हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के शंकु के चिन्ह से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक तुर्की जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग इस ढंग का एक टोपी पहनते हैं जिसको हम लोग तुर्की टोपी के नाम से जानते हैं। तो एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। किस आकार की है? शंकु के छिन्नक या फ्रस्टम के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे कहने का मतलब है टोपी का वह छोर या हिस्सा जो हमारे माथे के संपर्क में रहता है। जैसे इस ओर का हिस्सा देखोगे टोपी में क्या रहता है? खुला रहता है, और सामान्य तौर पर हम लोग इसी ओर से टोपी को अपने माथे पर लगाते हैं। तो इसके खुले सिरे की जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। जैसे कि आप लोग इस आकृति में देख रहे हो, ये तुर्की टोपी है, इसका खुला हुआ छोर इधर है और उस जो वृत्ताकार सिरे हैं उसकी त्रिज्या को हम लोग R1 से निरूपित करें जिसकी माप है 10 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरे जो कि ऊपर से बंद रहता है हिडन का, तो ऊपरी बंद वृत्ताकार सिरे का कह सकते हो त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो उस त्रिज्या को हमने R2 का नाम दिया है और उसकी माप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रखा है। अब अगली जानकारी है शंकु के तिर्यक ऊंचाई या इस छिन्नक के जो तिर्यक ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई क्या है? शंकु के छिन्नक की होगी। शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है जिसको हम लोग L से निरूपित करते हैं सामान्य तौर पर 15 सेंटीमीटर है, जिसे हमने इस जगह पर दर्शाया है। ये उसकी तिर्यक ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने में, यानी इस प्रकार का टोपी बनाने में, इस माप का टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, चाहे वह टोपी किसी का भी बना हो, या तो कागज़ का बना हो, गत्ता का बना हो, या फिर कपड़े का बना हो, या कोई अन्य मटेरियल का बना हो, तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको बताना है कि इस टोपी को बनाने में कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी, उस मटेरियल का सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इस आकृति में आपको विचार करना होगा कि एक शंकु के छिन्नक में जो होते हैं 3 पृष्ठ होते हैं। 3 पृष्ठ में से एक पृष्ठ नीचे होता है जो कि आकार में वृत्ताकार होता है, एक पृष्ठ ऊपर होता है वो भी क्या है? वृत्ताकार है, और एक पृष्ठ उसके साइड में या फिर बगल में रहता है जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पृष्ठ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठ कहें, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ कहें, या फिर शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठ कहें। तो वह क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर 3 सतहों में से जो नीचे वाला वृत्ताकार सतह है ये तो खुला है, यानी उसमें किसी तरह का कोई मटेरियल नहीं लगेगा, प्रयुक्त नहीं होगा। तो आप 3 सतहों में से नीचे वाले वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल छोड़ दोगे, बाकी उसके पार्श्व पृष्ठ में मटेरियल लगेगा और ऊपर का जो वृत्ताकार सतह है वहाँ पर भी मटेरियल लग जाएगा। तो वहाँ पर मटेरियल जो भी लगेगा उसका सतही क्षेत्रफल अगर आपस में जोड़ देंगे तो प्राप्त योगफल जो होगा वह इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त मटेरियल का सतही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस शंकु के छिन्नक का ये जो पार्श्व पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और शंकु के छिन्नक का जो सतही क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आप सभी जानते हैं, क्या होता है? 2 πr1 + r2 का होल इंटू h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 πr1 + r2 करोगे का होल इंटू h करोगे तो इस फार्मूला में देखिए आपको 2 के जगह पर तो एक अचर राशि है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई की जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप वह मान 22/7 रखेंगे, या क्वेश्चन में अगर दिया जाए तो निर्देश अनुसार 3.14 रखेंगे। R1 की जहाँ तक बात करें, R1 हमारे पास मौजूद है, R2 भी देखिए मौजूद है, लेकिन जब होल इंटू h की बात होगी तो यहाँ पर h कहने का मतलब है उस शंकु के छिन्नकाकार टोपी की लंबवत ऊंचाई कितनी है। तो इस जगह पर देखिए हमारे पास लंबवत ऊंचाई नहीं है, और इस जानकारी के अभाव में हम लोग इस टोपी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकेंगे जब तक कि ये h ज्ञात नहीं हो जाता। तो हम लोग का पहला काम ये रहेगा कि हम इसका h निकाल लें। अगला प्लानिंग हम लोग का क्या होगा? ऊपर की वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल निकालने का होगा। तो वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल के लिए हम लोग का फार्मूला होता है πr²। तो वहाँ पर भी पाई में कोई दिक्कत नहीं है, या तो 22/7, या क्वेश्चन में अगर निर्देश दिया जाएगा तो 3.14 रखेंगे।
और आर स्क्वायर की जहाँ तक बात है तो इसकी आर तो हमको पता है 4 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करने में भी दिक्कत नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है ऊपर की वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेन चीज है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में भी तकलीफ नहीं होगी जब आपके पास एच ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग के पास एच नहीं है, इसलिए हम लोग का पहला जरूरी काम ये होगा कि हम इस टोपी की लंबावत ऊंचाई यानी एच का मान पहले ज्ञात करें, और फिर एच का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके ज्ञात मान को इंप्लीमेंट करें। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी जानकारी दी गई है उससे प्राप्त करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ शंकु के छिन्नक आकार टोपी की त्रिज्याएं, जिसको हम लोग क्रमशः R1 तथा R2 का नाम देंगे, इक्वल टू हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर की और उधर उसकी त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर की, ये जानकारी लिख लेंगे। तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से निरूपित करते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी ऊंचाई यानी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h इक्वल टू वट। तो यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु के छिन्नक में, शंकु के छिन्नक की L इक्वल टू माने तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू √R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आप इस जगह पर क्या करेंगे, R1 की जगह R1 का मान रख दोगे 10 सेंटीमीटर, उनका प्लस कर दोगे R2 से 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दोगे। L की जगह पर L का मान रख दोगे 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर होगा, इसे हल कर लोगे, 10 और 4 जोड़ दोगे 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की राशि आएगी। उधर से रूट हटा दोगे, इधर में स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा उस ओर 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या करना है, 15 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर की राशि इस ओर ले आओगे, माइनस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर। ये दोनों में घटाओगे तो 25 और यहाँ पर 225 में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओगे, कितना आ जाएगा 29 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर। अब एच इक्वल टू करोगे √29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान लगभग में आ जाएगा तुम्हारे कितना 5.47 सेंटीमीटर के आसपास। यहाँ पर शंकु का एच पता हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोपी का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे लेंगे, टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ऊपरी बंद सिरे का, ऊपरी बंद सतह का क्षेत्रफल, ये दोनों राशि ऐड करेंगे। तो टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानेंगे, 2 पाई का होल इंटू R1 प्लस R2 का होल इंटू एच प्लस ऊपरी बंद पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। दोनों ही पद में देखिए पाई की राशि है, आप चाहेंगे तो पाई की राशि कॉमन ले सकते हो। यहाँ पाई की राशि कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू R1 की जगह पर R का मान लिख देंगे 10 सेंटीमीटर प्लस R2 की जगह R2 का मान रख दोगे 4 सेंटीमीटर का होल इंटू एच की जगह पर एच का मान रख दोगे कितना 5.47 के आसपास। अब प्लस इसमें पाई को कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर R2 का स्क्वायर बचेगा तो R2 का मान है 4 सेंटीमीटर, तो उनका होल स्क्वायर कर दोगे। फिर इस चीज़ को आप लोग हल करेंगे तो यहाँ पाई को पाई लिखिए,
यहाँ पर 2 × 2 ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 14 सेंटीमीटर होगा, इंटू 5.47 का होल इंटू 4 का स्क्वायर कर दोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे गुना करोगे, 2 × 14 कर दोगे 28 होगा। तो यहाँ पर पाई इंटू 28 इंटू 5.47 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर पाई की जगह पर आप 22/7 का मान रखोगे, इंटू फिर 28 इंटू 5.47 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 1 डालिएगा, यहाँ पर 1, इसमें कटिएगा, 7 4 28 हो गया। तो बाएं साइड में देख लीजिए आप, बचेगा इधर 22 × 4 88 इंटू 5.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर बट्टा 1 × 1 × 1, बट्टा 1 लिखने से भी होगा अब प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट्टा 1 नहीं लिखने से भी होगा, अब क्या करना है 88 से 5.47 की राशि को गुणा करना होगा। अब ये गुणनफल कितना होगा, इसके लिए आप लोग यहाँ आएंगे रफ में, इसको गुणा जब कर दोगे 5.47 इंटू 88 तो हो जाएगा 8 7 56, हाथ में 5, 32 5 37, हाथ में 3, 40 3 43। फिर इसे आप लोग यहाँ ऐड कर दोगे, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, आ जाएगा 481.36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 16 की राशि जब इसमें ऐड कर दीजिएगा तो प्राप्त योगफल हो जाएगा कितना, 497.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हो। अतः इस शंकु के छिन्नाकार टोपी को बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ का सतही क्षेत्रफल कितना, 497.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकल कर सामने आ जाएगा और इसे आप लोग आंसर कर देंगे।